तो बड़ी अजीब बात है। क्या बोलूँ मैं। मतलब जब मैंने भी सुना था ना, तो मुझे ना बहुत गंदा लगा था। बहुत गंदी मुझे फीलिंग आई थी। मैंने कहा आप क्या बोल रहे हो, ये आप किस तरीके की बकवास कर रहे हो। तो उसने कहा कि मेरा ऐसा ही है, और अगर आप शेयर कर सकते हो तो करो। तो ये जो आकाश हैं, ये बेंगलोर से हैं। इनका रुझान अपनी ही माँ की तरफ है। ये तो कह रहे हैं कि मेरी सगी माँ है। इनका सेक्सुअल रुझान मुझे समझ में नहीं आई। पहले तो मैंने उनको यही कहा, मैंने कहा कि आकाश क्या मतलब कि आपकी स्टेप मदर है या कुछ ऐसा है। तो कहने लगे नहीं, मेरी स्टेप मदर तो नहीं है, मेरी सगी माँ है। बट शी इज़ यंग, शी इज़ हॉट। तो आकाश का रुझान अपनी सगी माँ की तरफ है। अब आकाश अपना रुझान इस तरीके से तो पूरा कर नहीं सकते। तो ये करते क्या हैं, नहाते वक्त अपनी माँ को देखते हैं। और शायद इन्होंने एक दो बार अपने फादर के साथ इंटीमेट होते हुए भी अपनी माँ को देखा है। और मैं सीरियसली आपको सच बता रही हूँ, मैं बहुत ज़्यादा शॉक थी इस चीज़ को लेकर। मैं ये इनका जो है फैंटेसी मैं शेयर करना भी नहीं चाहती थी, बट चूंकि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया है कि मैं आप लोगों को ऐसी फैंटेसी ही शेयर करूँगी जो एक्चुअली आप ही की हैं, लेकिन वो आपके सराउंडिंग में ही हैं, बट आप उसको बोल नहीं सकते। आपको लगता है वो सबसे अलग है, लेकिन वो एक जैसी ही है। तो मैंने आकाश को समझाया कि इसके पीछे का कुछ तो इसके पीछे की साइकोलॉजी होगी ना। आप जाओ अपने किसी डॉक्टर साहब देखो, कोई साइकेट्रिस्ट है तो आप उनसे बात करो, आप उनको बता सकते हो। कहता मैं बता सकता हूँ, लेकिन मैं फिर भी जानना चाहता हूँ कि ऐसा क्या मैं ही हूँ, क्या मतलब, या मैं ही हूँ या मेरे जैसा और भी है। मैंने कहा देखो, अगर कोई इंसान ऐसा है इस दुनिया में, एक भी इंसान ऐसा है, तो वो तुम तो नहीं हो गया अकेले, है ना। और भी लोग ज़ाहिर है तुम्हारे जैसे होंगे, और भी लोग। तो आकाश कहता मैं बस यही जानना चाहता हूँ कि मेरे जैसे और भी लोग हैं क्या इस तरीके के, जिनको अपनी ही सगी माँ की तरफ सेक्सुअल आकर्षण हो। यार ये होता क्यों है, मुझे तो सीरियसली नहीं समझ में आता है। अपनी ही माँ की तरफ सेक्सुअल आकर्षण होने के पीछे क्या रीज़न है। अच्छा, कुछ लोग तो मालूम है कैसा बोलते थे कि लड़कों को लड़कियों के ब्रेस्ट की तरफ इसीलिए इतना ज़्यादा आकर्षण रहता है क्योंकि बचपन में वो दूध पीता है माँ का, तो उसको पूरा दूध नहीं मिला। ठीक है, दूध पीता है तो लड़कियां भी तो दूध पीती हैं। बट ये बात हकीकत है, आप देखना तो कुछ लड़कियों को भी होता है ब्रेस्ट की तरफ आकर्षण। ये जो लेस्बियन गर्ल्स होती है ना, इनका मेन आकर्षण ब्रेस्ट की तरफ होता है। और ये मुझे मेरी एक फ्रेंड है एमी करके, जो कि जब मैं मुंबई आई थी शुरू में, और वो आई थी कहाँ से, वो नेपाल की थी शायद। वो लड़की नेपाल की थी और अरुणाचल की थी। वो डांस सीखने आई थी सरोज खान के इंस्टीट्यूट में। तो उसने मुझे ये बात बताया था कि मतलब बूब्स की तरफ लड़कियों को बहुत ज़्यादा रुझान होता है। तो चलो ये तो बात ठीक है, समझ में आती है, लेकिन उसको अपनी अपनी ही उसको मॉम की तरफ है। तो ये बात एकदम मतलब मेरे तो बहुत सर के ऊपर से गई। और मैं तो देखो स्टोरी मेरे पास पहले गई थी 3-4 दिन पहले। बट मैं यार ये सोच रही थी कि मैं इसको शेयर करूं कि नहीं करूं। अभी ऐसा ना हो कि यूट्यूब ये कर दे, मतलब। लेकिन चूंकि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि नहीं, मैं आप लोगों के सामने ऐसे ही अतरंगी चीज़ें लेकर आऊँगी जो कि आप लोगों की अपनी हो, लेकिन आपको लगे कि नहीं ये तो बहुत बहुत ज़्यादा विचित्र है, पर रहेगी वो आपकी ही अपनी। तो ये कोशिश मालूम है क्या करते हैं, अपनी अपनी मॉम को नहाते हुए तो देखते ही हैं, ठीक है। कोशिश करते हैं कि इंटीमेट होते हुए भी ये देखें। और आकाश की एज 20 साल की, ओनली 20 ईयर्स। एंड ये अपनी माँ के जो कपड़े हैं, जो अंदरूनी कपड़े हैं, उनको उनको लेकर, उनको अपने से चिपका कर, उसको स्मेल करके अपनी माँ को फील करना चाहते हैं। अभी क्या है, मुझे सीरियसली बताते हुए भी ना कैसा लग रहा है। या तो अपनी माँ में, जहाँ तक मुझे लगता है, हर चीज़ देख लेना चाहते हैं, हर चीज़ मतलब उसमें बस इनकी माँ ही इनके लिए सब कुछ है।
इनकी माँ ही इनके लिए इनका फिजिकली प्यार कह लो तो माँ भी वो ही है, तो सब कुछ वो अपनी माँ में ही पूरी दुनिया देखना चाहते हैं। लेकिन हम इंसानों की दुनिया उस तरीके की नहीं होती है ना, हमारा एक रिश्ते हैं, सोशल हमारा एक ये है। तो और अब मैंने इनको पूछा था थोड़ा सा, मैंने कहा कोई बड़ी औरतों में भी आपको ऐसा है क्या कि बड़ी औरतों में, कहते नहीं नहीं केवल अपनी माँ में, अपनी माँ में इनको ये फैंटेसी है अपनी माँ को लेकर। तो मैंने कहा देखो ठीक है, मेरा काम है भाई, मैं आपकी कहानी सुना दूंगी, बट अगेन आई एम सॉरी, मैं इसमें कोई भी ये नहीं कर पाई, आई मीन मतलब बदलाव नहीं कर पाई, क्योंकि मुझे समझ नहीं आया कि मैं इसमें क्या लिखूं और क्या नहीं लिखूं। और मैं सच बताऊं, लिटिल बिट आई एम डिस्टर्ब ये स्टोरी सुनाते हुए, क्योंकि जब मैंने सुना था ना तो मुझे सीरियसली मुझे भी लगा था कि मैंने कहा आप क्या रहे हो, आप मतलब क्या बोल रहे हो आप, ऐसा होता है क्या? कहता मैम मुझे नहीं पता कि ऐसा होता है कि नहीं होता है, बट मेरे साथ तो ऐसा ही है, और मुझे ना अपनी माँ की तरफ सेक्सुअल आकर्षण बहुत ज़्यादा है। मैंने कहा आपकी माँ समझती है इन सब चीज़ों को? उन्होंने कहा मुझे नहीं पता। अब पता नहीं कि ये जो है वो सिर्फ मतलब बना के बोल रहे हैं, एक कहानी जैसी बना के बोल रहे हैं, या फिर इसको जो है या ये रियल है, कुछ मतलब मुझे नहीं समझ में आ रहा है। बट नहीं देखिए, मैं आपकी बात पे मैं शक नहीं करना चाहती हूँ। मैं नाम भूली, क्या नाम था उनका? सॉरी देखना पड़ेगा मुझे पूरा बैग। मैं आपके ऊपर शक नहीं करना चाहती हूँ। आई एम जस्ट मतलब कंफ्यूज, स्टिल आई एम कंफ्यूज, बट मैंने आप लोगों के सामने रख दी सारी चीज़। अब आप लोग मुझे बताओ कि ऐसे आप लोग में से कोई ऐसा है, अगर कोई ऐसा है तो वो कमेंट करके थोड़ा भाई जो आपके जैसा कोई उसकी हौसला अफजाई करो। और मैं तो क्या ही बोल सकती हूँ, मैं इसको हौसला अफजाई में ये नहीं कहूँगी, देखो ये गलत है, लेकिन गलत है मतलब गलत है। मैं इंसानों में आप देखिए सारे क्राइम शुरू से लेकर आप जब से दुनिया बनी है, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि अब जब से दुनिया बनी है सारे क्राइम जो हैं वो रिलेशंस की महत्व नहीं करते हो इसीलिए होते हैं। बिकॉज आप देखोगे एक चीज़ को कि अगर आप अपने मतलब अपनी भाभी पे आप गंदी नज़र डालते हो, आप कहीं पड़ोसी की बीवी पे गंदी नज़र डालते हो, इस पे गंदी नज़र डालते हो, तो उस पर क्या तो खून कत्लेआम भी हो जाते हैं ना। तो इसलिए रिलेशंस की महत्वता को समझो, हम सामाजिक प्राणी हैं हम लोग, तो हमको उस तरह से ही रहना पड़ेगा। वी डोंट हैव ऑप्शन कि भाई हम ऐसा कर लें, वी डोंट हैव ऑप्शन ना। तो लेकिन फिर भी लोग आप बोल रहे हैं क्योंकि आप ओपन मंच है सबके पास बोलने के लिए, है ना, जिसको जो समझ में आ रहा है वो बोल रहा है। मैं भी बोल देती हूँ, मैं दूसरों का क्या बोलूँ। तो अगर तुम में से कोई ऐसा है कि भाई जिसको है अपनी सगी माँ की तरफ, तो आप कमेंट लिख सकते हो नीचे। तो आप इनको बताओ कि हम भी इनके जैसी हैं, और इसके पीछे की साइकोलॉजी भी मैं जानना चाहती हूँ प्लीज़। तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट में बताएं कि इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है, क्यों है ऐसा। बाकी मैं गूगल पे देखूंगी, पढ़ूंगी, बट ऐसा है क्यों, अगर है तो ऐसे ही अतरंगी फैंटेसी के साथ, ऐसे ही अतरंगी कहानियों के साथ जुड़े रहिए मेरे साथ। थैंक यू सो मच, और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। आई नीड योर सपोर्ट, मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत बहुत ज़रूरत है यूट्यूब पर। थैंक यू।